गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कल हम कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप देख लिया था। कूलाम के नियम की सीमा भी देख ली थी। ठीक है, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ने वाले हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो इसमें जो आपका हेडिंग है वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र को पहले हम समझते हैं, वैद्युत क्षेत्र से क्या क्या चीज़ें निकल कर आती हैं। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र से क्या क्या चीज़ें निकल कर आती हैं। चलिए देखिए, वैद्युत क्षेत्र क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक कोई अन्य यानी कि कोई दूसरा आवेश उसके वैद्युत क्षेत्र में आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसी एरिया को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय का चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, जहां तक ना यानी कि कहीं न कहीं एरिया को दर्शा रहा है। किसकी एरिया को दर्शा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शा रहा है ना। तो हम कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र के विषय में किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का, किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय का चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, देखिए आप हमारे स्टेटमेंट को सुनते रहेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा क्या लिखा है। किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय का चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है ना। अभी हम इसके इस एक्सप्लेनेशन को भी हम समझाएंगे। अभी आप डिफिनीशन को देखिए कि डिफिनीशन क्या कर रहा है। किसी आवेश ना, किसी आवेश मान लेते कोई हम आवेश ले लेते हैं, चलो ये आवेश क्यों ले लिया ना। किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण न, दो बातें हैं, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। इसका मतलब क्या है आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, मतलब मैंने बताया था कि आवेश जो होती है उसकी दो क्वालिटी होती है, एक धनावेश की होती है, एक ऋणावेश की होती है। तो जिस हिसाब का आवेश रखा रहेगा उस हिसाब से वह आकर्षित या प्रतिकर्षित होगा। अगर हमने यह आवेश रख लिया, चलो ये आवेश है, इस आवेश के चारों यानी कि इस आवेश के समुदाय के चारों ओर का हमने एक फील्ड बना लिया कि चलिए इस आवेश के चारों ओर का फील्ड यहाँ तक है ना। अब अगर मैं इस फील्ड पर या इस फील्ड के अंदर अगर हम कोई भी आवेश रखते हैं तो वह आवेश इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र में हो जाएगा ना। जो भी हम आवेश रखेंगे दूसरा आवेश इस फील्ड के अंदर अगर रखेंगे, इसी फील्ड पर रखेंगे, तो वह जो दूसरा वाला आवेश होगा या तो आकर्षित होगा या तो प्रतिकर्षित होगा ना, या तो आकर्षित होगा या तो प्रतिकर्षित होगा। अब कब आकर्षित होगा कब प्रतिकर्षित होगा ये भी बात है ना। अगर हम धनावेश रख के यहाँ पर लिए हैं, अगर हम दूसरा आवेश धनावेश अगर रखते हैं, अगर हम दूसरा आवेश धनावेश रखते हैं तो वह आवेश प्रतिकर्षित होने लगेगा, क्योंकि बताया गया कि सेम टाइप के जो चार्जेस होंगे वो प्रतिकर्षित होंगे, अपोजिट टाइप के जो आवेश होंगे वो क्या होंगे, आकर्षित होंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो अगर हम इस प्रकार का आवेश रखेंगे, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो ये क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा ना। क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। चलिए हम दूसरा आवेश ले लेते हैं ना, दूसरा आवेश ले लेते हैं, यहाँ पर हम रख लेते हैं माइनस Q2। तो इसको ये क्या करेगा बताओ, अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। यानी कि इस आवेश पर ये किधर बल लगाएगा, तो पता चलेगा कि ये निगेटिव ये पॉजिटिव है, तो ये अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। क्या करेगा, खींचेगा ना। तो इस प्रकार आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करेगा। अगर इस आवेश का ये हमने क्या बना लिया है, वैद्युत क्षेत्र बना लिया है। क्या बना लिया है, वैद्युत क्षेत्र बना लिया है। ठीक है, तो इसका वैद्युत क्षेत्र यहाँ तक है हमने बना लिया
ना, इसका वैद्युत क्षेत्र यहाँ तक है, हमने क्या कर लिया, बना लिया है ना। तो क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, इस वाले आवेश को, ये वाला आवेश अगर मैं पूछूं कि ये वाला आवेश आप पर किधर बल लगा रहा है, तो ये बताएगा कि हम पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव है, ये हमको धक्का मारता है ना, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये क्या करता है, इस पर बल लगाता है बाहर की तरफ। अब इससे पूछेंगे तो कि ये वाला पर किधर फोर्स लगाता है, तो ये बताएगा कि ये जो आवेश है पॉजिटिव है, ये निगेटिव, ये अपनी तरफ मुझको क्या करता है, खींचता है, क्या करता है, खींचता है ना। तो यहाँ से आपने देखा कि आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वो क्या कहलाता है, वही एरिया जो होती है वो वैद्युत क्षेत्र कहलाती है। अब बल लगने और न लगने वाली बात होती है कि बल कैसे, ये वाला इस पर कैसे बल लगा दे रहा है, आखिर वह कौन सी चीज़ है, वह कौन सी चीज़ है जो इस पर बल लगा देता है और किस दिशा में लगा देता है ना। तो ये दोनों चीज़ें हमें समझनी बाकी है। चलिए आइए इसको, ये पूरे स्टेटमेंट को आप देख लीजिए। अब हम इसको पूरी तरह से इसका हम क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए आइए, आज के बाद वैद्युत क्षेत्र दिक्कत नहीं करेगा। चलिए देखिए, वैद्युत क्षेत्र में दो चीज़ें होती हैं, वैद्युत क्षेत्र में दो चीज़ें होती हैं। एक होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ना। इसी चैप्टर में यही दो चीज़ें हम लास्ट तक पढ़ने वाले हैं। और दूसरी चीज़ होती है वैद्युत बल रेखा। दूसरी चीज़ क्या होती है, वैद्युत बल रेखा ना। एक चीज़ होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूसरा क्या होता है, वैद्युत बल रेखा। पहले हम आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही पूरा पढ़ेंगे ना, फिर एक हेडिंग आपका रह जाएगा वैद्युत बल रेखा, फिर आपका हो जाएगा ये चैप्टर समाप्त ना। जो भी आएगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता ना, वो उसके बाद जो भी आएगा एक समान आवेशित कण पर बल ना, तो सारी चीज़ें जो होंगी वो सिर्फ वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत सारी चीज़ें हो जाएंगी ना। सब कुछ हम वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत दो हेडिंग में समाप्त करेंगे। पूरा का पूरा आपका ये जो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का चैप्टर है, इन्हीं दोनों चीज़ों पर क्या है, पूरी तरह से निर्भर है। बात समझ नहीं। चलिए देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो परिमाण को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, परिमाण को, यानी कि मैग्नीट्यूड को। और वैद्युत बल रेखा जो होता है ये इसकी दिशा को दर्शाता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र के परिमाण को दर्शाता है। परिमाण का मतलब कितना बल लगा पा रहा है, परिमाण का मतलब ये होता है कितना बल वह लगा पा रहा है ना। तो जितना, जिसका मतलब जिस भी आवेश पर ना, जिस भी आवेश पर जितना वैद्युत क्षेत्र होगा ना, जितना वैद्युत क्षेत्र होगा उतना ही बल लगाएगा ना, जितना भी वैद्युत क्षेत्र होगा उतना ही बल लगाएगा। अब जैसे मान लो हम यहाँ पर आवेश क्यों रखे हैं ना, इसका जो भी है हम मान लेते हैं कि ये पूरा जो बोर्ड दिख रहा है वहाँ तक इसका क्या है, प्रभाव है ना। तो एक आवेश को हम रख लेते हैं यहाँ पर, एक आवेश को रख लेते हैं यहाँ पर। अब सवाल ये है, अब ये सवाल ये है कि भाई अब ये दोनों आवेश बताएंगे कि, अब ये दोनों आवेश आपस में बातचीत करेंगे और ये दोनों आवेश बताएंगे कि बताइए कि आप पर कितना बल लगा रहा है। तो ये वाला आवेश बता रहा है कि हम पर बहुत ज़्यादा बल लग रहा है ना, मान लेते हैं 10 न्यूटन का, और ये बताएगा कि आप पर कितना न्यूटन, ये कहेगा नहीं हमारे पर 6 न्यूटन का बल लग रहा है ना। अब सवाल ये है कि इस पर 10 न्यूटन का बल क्यों लग रहा है, इस पर 6 न्यूटन का बल क्यों लग रहा है ना। सवाल तो बनता है क्योंकि ये जो है ये आवेश इन दोनों पर बल लगा रहा है ना, क्योंकि ये इसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र में ये दोनों रखे गए हैं ना, इसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र में ये दोनों लग रहे हैं। अगर हम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम की बात करें, अगर ये 10 न्यूटन बल लगा रहा है तो ये भी इस पर 10 न्यूटन का ही बल लगाएगा ना, ये भी इस पर 10 न्यूटन का ही बल लगाएगा। अगर ये इस पर 6 न्यूटन बल लगा रहा है तो ये भी इस पर 6 न्यूटन का ही बल लगाएगा ना। कॉन्सेप्ट को समझिएगा, बात समझ। अब सवाल है कि आवेश एक ही है ना, दोनों पर अलग अलग बल ही क्यों लगा रहा है ना। वह कारण कौन सा है कि दोनों पर जो बल लग रहा है वो अलग अलग क्यों लग रहा है, लगाने वाला एक ही है। यह है फिजिक्स, ध्यान देना, ये है फिजिक्स, समझिएगा। तो सवाल यह है कि
अगर आवेश के नज़दीक जो होगा ना, आवेश के जो नज़दीक होगा, वो जो नज़दीक होगा, नज़दीक होने के कारण उस पर जो वैद्युत बल रेखा होंगी ना, जो बल रेखा होंगी वो ज़्यादा होंगी। बात समझाने, बल रेखाएं इसका, अगर ये आवेश इसके समीप है तो इससे निकलने वाली जो बल रेखा होगी ना, इससे निकलने वाली जो बल रेखा होगी वो बल रेखा पास पास होगी ना, और जो दूर आवेश होगा इससे निकलने वाली जो बल रेखा होगी यहाँ पर बहुत कम होंगी, मतलब दूर दूर होंगी। बहुत समझ रहे हैं क्या होगा, ये नज़दीक है, इसके समीप है तो बल रेखा इसके पास पास होंगी तो ज़्यादा फोर्स लगाएगा ना, और ये दूर है, इससे ये दूर है, जब इससे ये दूर है तो यहाँ पर बल रेखा जो होंगी वो क्या होंगी, दूर दूर होंगी, तो जो बल रेखा दूर दूर होंगी तो इस पर बल भी क्या लगेगा, कम लगेगा ना। लेकिन अब इससे ये क्लियर नहीं हो पाएगा ना, इससे क्या होगा, ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं कि कैसे, मतलब कि हम ऐसा कौन सा डिफिनीशन बना ले जो सब पर मतलब कि निर्भर करेगा ना, सभी जगह फॉलो करेगा। ये हम आपको समझाने के लिए ये सब सारी बातें बता रहे हैं। बात समझने, इसको आप बेहतर ढंग से समझ लीजिएगा ताकि आज के बाद जो वैद्युत क्षेत्र की जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर रहे। बात समझना, वैद्युत क्षेत्र का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहे ना। तो वैद्युत क्षेत्र का कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय का चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इतनी बातें हो गई थी ना। तो वैद्युत क्षेत्र में हमें दो चीज़ें पढ़नी है, एक पढ़ना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूसरा पढ़ना है वैद्युत बल रेखा ना। तो अब हम जो पढ़ रहे हैं वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ रहे हैं ना। वैद्युत बल रेखा आपका 1-2 दिन बाद स्टार्ट होगा। बात समझने, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ना वो क्या है, वही हम आपको बता रहे हैं ना। चलिए, तीव्रता का मतलब परिमाण, परिमाण का मतलब अगर वैद्युत ये आवेश इस पर बल लगा रहा है तो कितना बल लगा रहा है ना, यह आवेश इस पर बल लगा रहा है तो कितना बल लगा रहा है, ये हमको क्या करना है, क्लियर करना है ना। तो यह आवेश इस पर मान लो इधर बल लगा रहा है, मान लो F1, यह वाला आवेश इस पर इधर बल लगा रहा है, मान लो F2 ना। ये वाला आवेश इस पर बल लगा रहा है F1 इस दिशा में, और ये वाला आवेश इस पर बल लगा रहा है F2 इस दिशा में ना। लेकिन बल जो लग रहा है F2 ग्रेटर F1 लगा रहा है, एक ही आवेश बल लगा रहा है दोनों पर, तो F2 ग्रेटर F1, ये वाला इसके नज़दीक है, यानी कि बल रेखा इसमें ज़्यादा इस पर प्रभावी है और इस पर कम है, इसलिए F2 ग्रेटर देन F1, यानी कि इस पर F2 बल, इस पर F1 बल। क्लियर हो रहा है। अच्छा, अगर मैं बल की दिशा की अगर हम बात करें, बल की अगर हम दिशा की बात करें तो बल की दिशा धनावेश से दूर होती है ना। अगर ये भी धनावेश है, ये भी धनावेश है, तो ये वाला आवेश धनावेश इस पर किधर बल लगाएगा, तो ये वाला धनावेश इस पर दूर की तरफ बल लगाएगा ना, क्योंकि दोनों धनावेश है तो धनावेश से बल रेखाएं दूर जाती हैं तो बल भी क्या होगा, दूर जाएगा ना। इस आवेश से दूर, यानी कि इस आवेश को मिलाने वाली रेखा की दिशा में ही, लेकिन आवेश से दूर की तरफ क्या करेगा, बल लगाएगा, आवेश से दूर की तरफ क्या करेगा, बल लगाएगा। बात समझ रहे नहीं। चलिए, अब अगर हम बात करें यहाँ पर ना, ये क्यू आवेश है, ये Q2 आवेश है, इस पर भी बल उसी दिशा में लगाएगा, लेकिन मिलाने वाली आवेश की ही लाइन की दिशा में लगाएगा, लेकिन दूर की तरफ। अब सवाल यह है कि इस पर कम बल लग रहा है, इस पर ज़्यादा बल लग रहा है, कारण क्या है, कारण यह है क्योंकि ये दूर है, ये नज़दीक है ना। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो एक सदिश राशि है, तो सदिश राशि है तो दिशा का ज्ञान होना जरूरी है। तो दिशा के ज्ञान की अगर हम बात करें, दिशा के अगर हम ज्ञान की बात करें तो धनावेश से जो बल रेखाएं होती है ना वो दूर जाती हैं, इसलिए लगने वाला बल भी क्या होगा, धनावेश से दूर की तरफ होगा ना। अगर ये भी धनावेश है, ये भी धनावेश है, इस पर बल, अगर ये वाला इस पर बल लगा रहा है तो किधर बल लगाएगा, इस आवेश से दूर की तरफ बल लगाएगा ना। अगर मिलाने वाली लाइन यह है तो दिशा इधर हो जाएगी, मिलाने वाली लाइन इधर है तो दिशा इधर हो जाएगी। 8 बजे से ना, चलिए देखिए, तो मिलाने वाली रेखा की दिशा में होगी ना और इससे दूर होगी। बात समझ रहे हैं। चलिए देखिए, अगर हम बात करें ना, अगर हम बात करें तो इन दोनों आवेशों की दिशा का क्लियर हो गया, दिशा का ज्ञान हो गया ना। अच्छा, अब देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डिफिनीशन अब हम कैसे बनाते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डिफिनीशन, परिभाषा ना। तो हम परिभाषा की बात करते हैं, इसका सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब हम डिफिनीशन देख लेते हैं इसको।
चलिए चल देखिए डिफिनीशन क्या कहता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ना। चलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप इसी डिफिनीशन समझ गए होंगे कि हमको कहीं न कहीं एक पर्टिकुलर कोई एक नियम बनाना होता है कि नियम का मतलब ये होता है जो हर जगह फॉलो हो ना, जो हर जगह फॉलो हो उसी नियम के तहत डिफिनीशन बनाया जाता है ना, ताकि वो डिफिनीशन हमेशा हर जगह फॉलो हो सके ना। तो यहाँ पर हमने तीव्रता के विषय में बताया आपको एक्सप्लेनेशन कि इसके विषय में कैसे इसको बनाया गया होगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी उसी तरह है। अगर हम कहें कि एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया था आपको ये प्लस क्यू है, ये Q1 है ना, ये Q2 है ना, ये Q1 है, ये Q2 है। अगर हम इस आवेश को यहाँ रखे हैं तो इस पर बल मान लो 6 न्यूटन का मैंने बताया। अगर इस आवेश को मतलब किसी दूसरे आवेश को यहाँ पर रखा गया, इस पर 10 न्यूटन बल लग रहा था ना। अब अलग अलग प्रकार का आवेश अगर आप रख रहे हो ना, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और समझना है, अगर हम अलग अलग प्रकार का आवेश रख रहे हैं तो हो सकता है इसका भी वैद्युत क्षेत्र हो और हो सकता है इसका भी वैद्युत क्षेत्र हो और इसका भी वैद्युत क्षेत्र हो ना, समझिएगा। यहाँ पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के डिफिनीशन की बात कर रहे हैं। अगर हम आवेश ले रहे हैं, इसका भी वैद्युत क्षेत्र है ना, इसका भी वैद्युत क्षेत्र है ना, तो अब अगर हम इसके वैद्युत क्षेत्र में अगर हम इसको रखते हैं, ध्यान समझिएगा, अगर हम इसके वैद्युत क्षेत्र में इसको अगर रख रहे हैं, अगर इसका वैद्युत क्षेत्र है ना, अगर इसका वैद्युत क्षेत्र है तो ये क्या करेगा, ये इस बात को मानने से इनकार कर देगा और ये कहेगा कि हमारा भी वैद्युत क्षेत्र है, आपका कोई भी प्रभाव हमारे आगे नहीं है ना, आपका कोई भी प्रभाव हमारे आगे नहीं है। और ये भी वही बात कहेगा कि आपका कोई भी प्रभाव हमारे आगे नहीं, क्योंकि हमारा भी वैद्युत क्षेत्र है। तो इस बात को लेकर यहाँ पर अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि आखिर में वैद्युत क्षेत्र जो है किसका है और जो बल लग रहा है तो किसके कारण बल लग रहा है, यहाँ पर भी बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए वैद्युत क्षेत्र की डिफिनीशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो डिफिनीशन बनाया गया वो कहा जाता है कि एकांक धन परीक्षण आवेश पर, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा उस परीक्षण धनावेश के ना, एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल तथा उस परीक्षण धनावेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, यह है डिफिनीशन। अब देखिए, अब इस डिफिनीशन को हम यहाँ पर फॉलो हमें कराना पड़ेगा। बिना अगर ये डिफिनीशन यहाँ पर फॉलो नहीं करेगा तो ये डिफिनीशन क्या होगा, गलत होगा, बात समझ में। तो इस डिफिनीशन को यहाँ पर देखिए हम फॉलो कराते हैं, क्या फॉलो कर रहा है, चलिए देखते हैं। अगर इस आवेश, अगर यह आवेश इस पर बल लगा रहा है ना, यह आवेश इस पर बल लगा रहा है इस दिशा में, यह आवेश इस पर बल लगा रहा है इस दिशा में, अगर हम ये कहें कि इस भी आवेश का वैद्युत क्षेत्र है तो हो सकता है इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत ये आ जाए और इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत ये आ जाए ना, तो नियम यहाँ पर बनना मुश्किल हो जाएगा, नियम यहाँ पर फॉलो नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे इसके विषय में सोचना पड़ेगा कि एकांक धन परीक्षण आवेश है क्या, एकांक धन परीक्षण आवेश है क्या, इसके विषय में हमें यहाँ पर सोचना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आइए हम एकांक धन परीक्षण आवेश को समझते हैं और क्यों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसी डिफिनीशन को कहा गया। चलिए देखते हैं, ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम यहाँ पर करेंगे प्लस क्यू, ये प्लस क्यू का अपना वैद्युत क्षेत्र होगा
ना, किसी न किसी रेंज तक। अब हम धन परीक्षण आवेश के विषय में समझते हैं कि धन परीक्षण आवेश क्या है। धन परीक्षण आवेश, अगर इसको देखा जाए तो टेस्ट चार्ज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टेस्ट चार्ज। इसका मतलब परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज मतलब कि यह चार्ज क्या है, ये परीक्षण करने के लिए ये चार्ज है ना, यानी कि परीक्षण करने के लिए ये आवेश है ना। अब परीक्षण, अब कोई भी चीज़ अगर हम परीक्षण करते हैं तो उसके परिमाण को हम बहुत ज़्यादा नहीं लेते हैं ना। अगर हम कोई चीज़ परीक्षण करने के लिए लेते हैं तो बहुत बड़ा परिमाण, बहुत बड़ा पैमाना हम उसका नहीं लेते हैं कि परीक्षण करने के लिए हम बहुत बड़ा पैमाना या कोई परिमाण ले लें किसी भी चीज़ का। बात सुनो, उसके लिए हम बहुत छोटा सा लेते हैं केवल परीक्षण करने के लिए ना। तो वही चीज़ है कि परीक्षण का मतलब यह है कि अगर हम किसी चीज़ का जांच कर रहे हैं तो जांच करने के लिए हम बहुत छोटा पैमाना लेते हैं ना। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि परीक्षण आवेश का मतलब यह है कि ऐसा आवेश जो बहुत अपने आप में छोटा हो, जिसका वैद्युत क्षेत्र हो ही ना, जिसका वैद्युत क्षेत्र हो ही ना। यानी कि कोई भी परीक्षण आवेश अगर हम लेंगे तो उसका परिमाण अपने आप में बहुत छोटा होगा और उसके आधार पर उसका जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो नगण्य होगा। वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? नगण्य होगा ना। और नगण्य का मतलब अगर ये आवेश यहाँ पर है प्लस क्यू, अगर ये आवेश प्लस क्यू है तो इसकी तुलना में अगर हम कोई परीक्षण आवेश ले लेते हैं ना, कोई परीक्षण आवेश ले लेते हैं इसके वैद्युत क्षेत्र में, तो ये वाला आवेश जो होगा इसका खुद का वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? नहीं होगा। इसका खुद का वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? नहीं होगा। जब इसका खुद का वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा ना, तो ये वाला आवेश जो है इस पर कोई अपना अधिपत्य यानी कोई भी अपना प्रभाव दर्शा पाएगा तो कुछ भी प्रभाव नहीं दर्शा पाएगा। कारण क्या है कि इसका अपना खुद का वैद्युत क्षेत्र क्या है? शून्य है ना। यानी कि ये बिल्कुल ये डिसाइड नहीं कर पाएगा कि ये बिल्कुल इस पर कोई अपना अधिकार नहीं जमा पाएगा कि इसका वैद्युत क्षेत्र है लेकिन हमारा वैद्युत क्षेत्र इसकी तुलना में नगण्य है, कुछ भी नहीं है ना। इसीलिए ये इस पर कुछ भी अपना अधिकार नहीं जमा पाएगा ना। इसीलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा उस परीक्षण धन आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। परीक्षण धन आवेश को हम क्यू0 से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? क्यू0 से लिखते हैं। किससे? क्यू0 से। ध्यान देना, परीक्षण धन आवेश से हम किससे लिखते हैं? क्यू0 से लिखते हैं। अब इस आवेश को चाहे यहाँ पर रखो, चाहे यहाँ पर रखो, चाहे यहाँ पर रखो ना, इस आवेश को चाहे यहाँ पर रखो, चाहे यहाँ पर रखो, चाहे यहाँ पर रखो, इसका अपना खुद का वैद्युत क्षेत्र नहीं है ना। जब हम एकांक धन आवेश पर बल निकाल लिए तो ऐसे ही दो, यानी कि एकांक धन आवेश मतलब अगर 1 कूलम के आवेश पर अगर हम बल निकाल लिए तो 2 कूलम पर बल निकालना हुआ, तो जैसे हम 1 कूलम का आवेश यहाँ पर रख दिया, इस पर बल निकाल लिया। अब 2 कूलम का आवेश यहाँ पर रख देंगे, कितना बल लगेगा? जितना 1 कूलम आवेश पर बल लगेगा उसका डबल 2 कूलम पर लगेगा। उसी दूरी पर हम तीसरे आवेश यानी 3 कूलम को रख देंगे, उस पर कितना बल लगेगा? 3 न्यूटन का। 4 कूलम का आवेश रख देंगे, कितना बल लगेगा? 4 न्यूटन का। 5 कूलम का आवेश रख देंगे, कितना बल लगेगा? 5 कूलम का। यानी कि अगर हम 1 कूलम आवेश पर यानी कि एकांक धन आवेश पर अगर हम बल निकालेंगे तो हमें किसी भी आवेश पर अगर हमें बल निकालना हुआ तो उतने से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। बात समझ में? उतने से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा बल निकल जाएगा। चलिए, तो ये बातें समझ में आई। अच्छा, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है? एक सदिश राशि है। तो दिशा किधर होती है? मैंने बताया धनावेश से क्या होती है? दूर होती है। धनावेश से क्या होती है? दूर होती है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? बल का परिमाण को दर्शाता है ना, कितना बल एक आवेश दूसरे आवेश पर कितना बल लगा पा रहा है ना। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अंतर्गत हम देखते हैं। और फिर हम जो दिशा होती है वो दोनों यानी कि धनावेश से दूर की तरफ होती है और ऋणावेश की ओर होती है। अच्छा, अब सवाल है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को धनावेश ही क्यों लिया गया? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम धनावेश ही क्यों लिए ना, ऋणावेश क्यों नहीं लिए? तो आप ऋणावेश भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए, तो अब यहाँ पर क्या है? धनावेश इसलिए लिया गया क्योंकि मैंने कहा कि कोई भी नियम बनाने के लिए हम कि सटीक किसी न किसी एक मतलब कि नियम का हम प्रयोग करते हैं ना, एक नियम का हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। इसलिए धनावेश को धनावेश इसलिए लिया गया क्योंकि इसको माना गया कि धनावेश लेना ज़्यादा सुटेबल होता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आप ऋणावेश भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो धनावेश पर जो बल लगता है दूर की तरफ लगता है। अगर हम ऋणावेश कोई परीक्षण आवेश लेते हैं तो उस पर जो बल लगता है आवेश यानी इस आवेश की ओर बल लगता है
ना धनावेश लिया गया तो मतलब इस आवेश से दूर की तरफ बल लगता है, और ऋणावेश लेते हैं तो इस आवेश की ओर बल लगता है। बात सम्मान है ना। दिशा के लिए हम धनावेश और ऋणावेश का चूज किए हैं ना। दिशा को ही बताने के लिए हम धनावेश और ऋणावेश का क्या किए हैं, यूज किए हैं। और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको अगर ऋणावेश लेना है तो ऋणावेश को ही ले सकते हैं, बट दिशा क्या हो जाएगी, धनावेश की ऋणावेश लेने पर इस आवेश की ओर बल हो जाएगा ना, और धनावेश लेने पर इस आवेश से दूर बल हो गया। बस यही है, ताकि कोई नियम तोड़ न सके, इसलिए हम धनावेश को ही क्या करते हैं, उपयोग में लाते हैं। और जब भी परीक्षण आवेश की बात की जाएगी तो हमेशा धनावेश का ही जिक्र होगा। चलिए, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्लियर हुई ना। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक सदिश राशि है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह एक क्या है, सदिश राशि है ना। यहाँ पर लिखेंगे यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है ना। यह कैसी राशि है, यह एक सदिश राशि है। चलिए, अब यहाँ पर कहें कि धन परीक्षण आवेश तथा उस पर लगने वाले बल तथा परीक्षण धनावेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। डिफरेंशियल यहाँ पर है, उसके हिसाब से इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पानी में क्यों ना। धनावेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण धनावेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह एक सदिश राशि है तो वेक्टर का चिन्ह लग जाएगा। यह एक सदिश राशि है तो वेक्टर का चिन्ह यहाँ पर लग जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। अच्छा, अगर इसका मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक लगने वाला बल यानी कि न्यूटन, आवेश यानी कूलाम, तो इसका जो मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। तो इस चीज़ को आप बेहतर ढंग से समझ गए होंगे।